नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ना। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सेकेंड करेंगे। इससे पहले हम लोग रीजनिंग का एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ना सेकेंड करने वाले हैं। और इस सेशन में हमारा 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम लोग इस सेशन का पहला सवाल आप देखेंगे तो डाइस से रिलेटेड सवाल है। तो डाइस में हमारा क्या कहता है कि आप इस डाइस में दो का विपरीत बताना है, यानी कि दो का उल्टा क्या होगा। तो आप डाइस में देखे हैं कि डाइस में बनाने का क्या होता है कि आपका एक ही डाइस का है ना तीन प्रतिरूप यहाँ पर दिया हुआ है। तीन प्रतिरूप दिया हुआ है मतलब एक ही डाइस का तीन तरह का फोटो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि दो का विपरीत क्या होगा। तो देखिए डाइस का बनाने का है ना दो तरह तीन तरह का नियम है। तो पहला तो हमारा होता है कि वन कॉमन। क्या होता है? वन कॉमन मेथड। वन कॉमन मेथड। दूसरा होता है टू कॉमन मेथड। टू कॉमन मेथड। और थर्ड होता है नो कॉमन। नो कॉमन। तो इसमें सबसे पहले हमारा सबसे सटीक आंसर और एकदम एक्यूरेसी आंसर जो होता है वो आता है वन कॉमन मेथड में। जब वन कॉमन मेथड आपका है ना काम नहीं करेगा और वहां पर नहीं लग रहा है तब हम लोग टू कॉमन में जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये तीनों डाइस में देखिए, ऐसे दो डाइस को देखना है जहां पर दो आपका एक कॉमन होगा। दोनों डाइस में एक कॉमन होगा। तो पहला डाइस को लेते हैं तो 3 2 6 है। यहाँ पर देखेंगे 3 है ना, 3 6 और 5 है। तो यहाँ पर 3 और 6 यानी दो कॉमन हो जा रहा है। तो पहला डाइस और सेकेंड डाइस को नहीं लेंगे। अब क्या करते हैं, पहला डाइस और है ना चौथे तीसरे डाइस को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या एक कॉमन है क्या। यहाँ पर देखिएगा तो कहता है 3 2 6 और यहाँ पर है 4 3 5। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 3 जो है यहाँ पर सिंगल कॉमन है और यहाँ पर भी 3 अकेले है। इसका मतलब वन कॉमन से बन जाएगा। तो आपको ये डाइस और ये डाइस दोनों को लेके चलना है। अब इसका क्या मेथड होता है कि आप इसमें क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज 3 के क्लॉकवाइज घूमना है और इसका भी 3 के क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए लिखिए सबसे पहले पहला डाइस वाला का 3 और 3 के आगे हमारा क्या है क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 और 2 के आगे हमारा क्या है 6। ठीक है, अब इसका भी 3 यहाँ पर लिखिए। अब 3 के आगे इसका क्या है 5 और 5 के आगे क्या है 4। अब यहाँ पर देखिए कि वो नंबर लिखिए जो इस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? वन नहीं दिख रहा है, यहाँ वन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो एक दूसरे का यहाँ पर नीचे में आ रहा है वो एक दूसरे का क्या है विपरीत है। तो अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि दो का विपरीत क्या है। तो दो का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी कि आपका दो का विपरीत हमारा 5 होगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपका डाइस वाला ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का आप सेकेंड क्वेश्चन इसको आप खुद बनाइए। ठीक है, तो इसमें भी आपका पूछ रहा है कि दो का विपरीत क्या है। तो वही वन कॉमन मेथड पहले लगाने का कोशिश कीजिए। वन मेथड हमारा काम नहीं करेगा तब हम लोग टू कॉमन मेथड जाएंगे। तो सबसे डाइस में सबसे आसान जो होता है सटीक जो एकदम एक्यूरेसी आंसर होता है वो वन कॉमन से ही आता है। तो अब आप इस 4 गो डाइस है तो 4 डाइस नहीं है, एक ही डाइस का 4 प्रतिरूप है। तो अब आप यहाँ से देखिए कि एक ऐसा दो डाइस को लेके चलना है जिसमें वन कॉमन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ 4 5 6 है। अब यहाँ पर देखिए 4 5 कॉमन हो जा रहा है, ये नहीं होगा। अब इसको इसके साथ मिलाइए थर्ड वाला के साथ। 4 5 6 है और यहाँ पर है 6 3 2। तो देखिए अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी सिंगल 6। तो हम लोग फर्स्ट डाइस को और थर्ड डाइस को लेके बना सकते हैं। तो जो कॉमन है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखिए। तो पहला डाइस में आप 6 के आगे बढ़िए क्लॉकवाइज तो 4 होगा और 4 के आगे बढ़ेंगे तो हमारा 5 होगा। और यहाँ पर थर्ड डाइस में देखिए 6 के हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 है और 3 के बाद हमारा 2 है। और अभी हम बताएं कि जो नहीं दिख रहा है उसको यहाँ लिखना है। तो क्या नहीं आपका यहाँ पर है 2 है 3 है 4 है 5 है तो एक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 6 का विपरीत हमारा 1 होगा और यहाँ जो नीचे है एक दूसरे का विपरीत है। तो अब आप यहाँ देखिए कि हमको पूछ रहा था 2 का विपरीत क्या होगा। तो भाई एकदम आसानी से आंसर को हम दे सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या है 5 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर सवाल है ओपन डाइस का। तो देखिएगा, ओपन डाइस में हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि ओपन डाइस में हमेशा क्या होता है कि हमेशा एक को छोड़ के एक विपरीत होता है। तो यहाँ पर हम जैसे बोलेंगे कि 3 का विपरीत कौन है, देखिए 3 के बाद एक को छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए तो अगला 5 है, तो 3 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। उसी तरह अब हम 6 को चलेंगे, तो 6 को पकड़िए, तो 6 को एक 5 छोड़ दीजिए तो अगला हमारा कौन सी है, 1, यानी कि 6 का विपरीत 1 है। और जो बच गया ये 4 और 2 एक दूसरे का क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 4 है सो 1 का विपरीत है। अब आप देखिए, अब एक दूसरे को विपरीत हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर डाइस में हमेशा क्या होता है कि कभी भी आप देखेंगे कि डाइस में जो विपरीत होगा वो कभी भी एक साथ नहीं होगा, है ना। याद रखिएगा कि विपरीत जो है ना, विपरीत वाले अंक जो है यानी कि नंबर, वो कभी भी, ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, एक साथ नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब आप इसमें डाइस में आपको बता रहा है कि यदि, है ना, यदि दी गई शीट घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो दी गई आकृतियों में कौन सी संभव है। तो अब आप यहाँ पर ट्रिक समझ गए कि कभी भी डाइस जब बनेगा तो जो विपरीत है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, है ना, एक साथ नहीं दिखेगा। तो देखिए कि अब यहाँ पर डाइस में देखेंगे, इधर पीछे से हम लोग चेक करते हैं तो 5 और 3 एक साथ दिख रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखिएगा 4 और 2 एक साथ दिख रहा है, देखिए 4 और 2 एक दूसरे का विपरीत है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 6 2 5 है, यानी कि क्या, आप देखिए कि क्या एक दूसरे का विपरीत साथ में है क्या, 5 और 2 तो नहीं है, 6 2 नहीं है, 6 5 नहीं है, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर 3 और 2 देखिए क्या विपरीत है क्या, 6 2 विपरीत नहीं है, 3 6 भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो ये भी एक संभावना है कि ये भी हमारा क्या हो सकता है कि डाइस हमारा जो है ना, माने कि इस डाइस को, ओपन डाइस को हम लोग मोड़ेंगे तो ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहता है ए में ए और सी होगा, बी में कहता है कि ओनली ए होगा, सी में कहता है ए और बी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, यही होगा, ए और बी संभावना है कि डाइस बन सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 नंबर को क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए चलना शुरू करता है। तो मतलब ये देखिए डायरेक्शन का सवाल है, ये हमारा क्या चीज है, डायरेक्शन का प्रश्न है, यानी कि दिशा का। तो अब देखिए कहता है कि राहुल अपने घर से पार्क चलने के लिए चलना शुरू करता है और वो पूरब की ओर 50 मीटर चलता है। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने से जहां तक आपका इन्फॉर्मेशन है वहां से पढ़िए। तब देखिएगा कि डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है ना, और ये हमारा वेस्ट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो राहुल जो है वो पूरब की ओर चलना, तो पूरब हमारा ईस्ट है, तो पूरब की ओर हम लोग क्या करते हैं कि चलना प्रारंभ करते हैं। चलिए ठीक है, पूरब की ओर चले। तो कहाँ से राहुल से है चलना शुरू किया, कितना चला, 50 मीटर, ठीक है। अब कहता है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा। अब दक्षिण हमारा नीचे है, तो भाई ये कहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा, ये दक्षिण की ओर मुड़ा और फिर वह कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक। अब 10 मीटर चलने के बाद फिर वो क्या कहता है कि दाएं मुड़ा। तो देखिए अब ये दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर देखिएगा कि हमेशा, है ना, डायरेक्शन में हमारा इस साइड दायां होता है और इस साइड हमारा बायां होता है। तो अब आप इधर दाएं मुड़ेगा तो कितना मीटर चलेगा, 40 मीटर चलेगा। ये 40 मीटर यहाँ पर चला, यहाँ तक पहुंच चुका है। अब कहता है कि फिर वो, है ना, दाएं मुड़ता है तो फिर ऊपर ही की ओर बढ़ेगा और ये हमारा जो है कि ऊपर की ओर जाएगा और कितना जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको उठा के, है ना, 20 मीटर, यहाँ से हमारा 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए राहुल अभी इसका पोजीशन यहाँ से शुरू किया था और यहाँ आपका आ गया, यहाँ पर ये राहुल था, ठीक है, और यहाँ इसका पार्क है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसको यहाँ से मिलाइए तो आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है। तब यहाँ पर देखिए कि इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि, है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस अनुसार, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए कि कौन सा यहाँ ऑप्शन में देखिए उत्तर पूरब है,
दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूरब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ राहुल है और यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन आइए, 5वां नंबर। कहता है जॉन और जेनी है ना उत्तर की ओर मुख करके किए हुए बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारा देखिए यहाँ पर भी हमारा डायरेक्शन का वही काम रहेगा कि ऊपर हमारा नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है। ठीक है, तो कहता क्या है कि देखिए दोनों जेनी से कौन अलग हो रहा है? जॉन अलग हो रहा है। कह रहा है कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में पश्चिम की ओर चला, तो यहाँ से पश्चिम की ओर इधर पढ़ेगा और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। ठीक है, और यहाँ हमारा देखिए ये जेनी है, ठीक है, और ये जॉन आगे बढ़ते जा रहा है। फिर कहता है कि उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण गया, तो दक्षिण गया तो ये नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर यहाँ पहुंचा। ठीक है, कितना किलोमीटर गया? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर गया। अब आप देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ये हमारा पहुंच गया जॉन, यहाँ पर जॉन आ गया। ठीक है, अब बताना है कि इनके बीच में मिनिमम दूरी क्या है, तो अब इसको यहाँ मिला दीजिए। अब 3 4 का ट्रिपलेट बताइए कि 3 4, तो यहाँ पर देखिए ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का ये चल गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 4 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना बराबर हमारा यहाँ से इसको निकालना है, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 9, और 4 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो 25। अब इसको अंडर रूट में ले आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अब इस प्रश्न को देखिए, कहता है कि किसी परिवार के 5 सदस्य है ना ए बी सी डी ई है। अब कहता है डी बी का पिता है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का है, ये सवाल क्या है? ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। तो कहता है क्या? डी बी का पिता है। डी जो है किसका पिता है? बी का पिता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पुरुष के लिए है ना, पुरुष के लिए हम ट्रायंगल देते हैं, और महिला के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुविधा के लिए सर्कल देते हैं। और भाई बहन रहेगा तो एक साथ लिखेंगे। और देखिए पति पत्नी रहेगा है ना, पति पत्नी रहेगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिएगा। और जो मतलब पूर्वज होंगे, जो अपने से बड़े होंगे, तो उसको ऊपर लिखते जाना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्रायंगल क्यों दिए। क्योंकि देखिए बी है सो है ना, डी जो है बी का पिता है, तो ये पिता है तो ये क्या है? इसका लिंक पता चल गया कि ये पुरुष है। ठीक है, आगे देखिए, अब कहता है डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है। क्या कहता है? डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है। मतलब क्या कह रहा है कि जो बी है वो किसका पत्नी है? ए की पत्नी है, ए की पत्नी है। तो इसको गोल कर दीजिए और यहाँ एक इसका पति दे दीजिए। ठीक है, कौन पति है भाई? ए है पति इसका। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके बाद क्या है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। आगे फिर कहता है सी डी की बहन है। सी जो है डी की बहन है, तो मतलब डी की बहन है तो सी बहन है, इसको पत्नी नहीं बना देना, प्लस दे देंगे तो फिर पत्नी हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि ई डी की पत्नी है। ई जो है डी की पत्नी है। अब इधर इसका क्या कीजिए कि इसका एक पत्नी तैयार कीजिए, तो ये हो गया पत्नी। अब डी का पत्नी ई है। अब आगे सवाल क्या कहता है? ई का ए से क्या संबंध है? तो देखिए भाई, ये पत्नी है, ये इसका पति है, और पति का ये बेटी है, और बेटी का ये पति है। इसका मतलब ये जो होगी है ना, ये सास है, और ये क्या है? इसका दामाद है। तो सिंपल सी बात है कि ई का ए से क्या संबंध होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। तो ई जो है ए का कौन लगेगा? सास लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यानी ई जो है ए का क्या लगेगा? सास। अब भाई सास
अगला सवाल देखिए, अगला हमारा 7 नंबर कहता है, ये भी ब्लड रिलेशन से है लेकिन यहाँ पर कोडेड है कि यहाँ कहता है कि जो हमारा ए है ना, ए है, ए प्लस बी का अर्थ क्या होगा, ए बी का भाई है, मतलब जहां पर भी प्लस होगा वो आपको यही रिलेशन जमाना है कि ए जो है बी का भाई होगा। फिर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और ए गुना बी का मतलब क्या होगा, ए बी का पिता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो दर्शाएगा एल के का पिता है। देखिए अब इसमें चारों का चारों सॉल्व करना होगा, लेकिन जब भी हमारा एग्जाम में आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले शुरू को सॉल्व करेंगे। हमेशा देखिए शुरू वाला तो होगा नहीं आंसर, तो हमेशा लास्ट को सॉल्व करने, जब लास्ट नहीं होगा तो फिर शुरू सॉल्व करेंगे, तब फिर क्या करेंगे, सी को करेंगे, फिर बी को करेंगे। ये एक सॉल्व करने का टेक्निक है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जब तक कि चारों को नहीं बनाइएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि एल के का पिता कौन है, मतलब किस रिलेशन में आ रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि डी से स्टार्ट करते हैं। तो डी का यहाँ पर देखिए कि पहला हमारा बोल रहा है कि एल गुने डब्लू। अब देखिए गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब है कि ए बी का पिता है, इसका मतलब एल डब्लू का पिता है। एल जो है ना, एल डब्लू का पिता है, ठीक है, ये डब्लू जो है, एल जो है डब्लू का पिता है। अब बना दिए। अब आगे देखिए, अब इसके बाद फिर कहता है कि यहाँ पर W माइनस के, तो W माइनस के का मतलब आप माइनस वाला को खोजिए। कहता है ए बी की बहन है, इसका मतलब W के की बहन है। W जो है किसकी बहन है, के की बहन है, इसको सर्कल दे दीजिए। अब के की बहन हो गई W। अब आगे फिर कहता है कि के प्लस एफ। अब के प्लस एफ यानी प्लस वाला को खोजिए, तो प्लस वाला क्या कहता है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसका मतलब क्या होगा, के एफ का भाई है, के जो है एफ का भाई है। ये देखिए इसके बगल में एफ को रखिए और इसको भाई बना दीजिए। अब आप यहां से देखिए कि पूछ क्या रहा है, रिलेशन हमारा क्या यहाँ जुट रहा है, कहता है एल के का पिता है। अभी देखिए यहाँ पर के है, तो यहाँ पर ये बहन है, ये अब इसका तो लिंक का पता नहीं है, भाई भाई है कि बहन है पता नहीं, लेकिन डब्लू का जब ये पिता है तो के का भी तो पिता होगा कि नहीं। तो एल के का पिता जो रिलेशन यहाँ बन रहा है इसके साथ, वो हमारा सही हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि के जो है ना, एल का बेटा है, मतलब ट्रायंगल में है तो भाई पुरुष है ना, तो ये इसकी बहन है और बहन का पिताजी, तो इसका भी तो पिताजी होगा कि नहीं, तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो हम बोले थे ना कि देखिए कभी भी जो ऑप्शन एग्जाम में, और ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है भाई, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आगामी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है ना, जो इंटर लेवल है, तो यहाँ से सवाल रहेंगे, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रहेगा, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। बस ये हम प्रैक्टिस के है ना तौर पर इसको हम आपको बता रहे हैं, है ना, इसको अच्छे तरीके से समझिए और एक दो बार क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, है ना, तब जाके देखिए कि अब नया क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। अब 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा में 42, अब ये रैंकिंग टेस्ट है ना, तो रैंकिंग टेस्ट है, कहता है एक कक्षा में 42 विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हमारा कितना है, तो टोटल हमारा है 42, और कहता है कृतिका का स्थान है ना शीर्ष से यानी कि टॉप से, तो टॉप से हमारा 18वां स्थान है, 18th पोजीशन में है। अब हमको उसको बताना है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि बॉटम से हमको पता करना है कि बॉटम से क्या होगा। तो भाई सिंपल से हम लोग जानते हैं कि जब हम टॉप और बॉटम को जोड़ते हैं और उसमें हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। 18 पोजीशन पर है और बॉटम हमको निकालना है, 1 माइनस रहेगा और टोटल हमारा 42 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से देखिए बॉटम ऊपर में सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम बराबर हमारा क्या आएगा 42, ठीक है, 18 में से एक गया है ना, घटेगा तो 17 हो जाएगा, और 42 में फिर 17 जाएगा तो कितने पोजीशन पर पहुंचेंगे 25, यानी कितने पोजीशन पर पहुंचेंगे 25वां, यानी कि बॉटम से हमारा कितना नंबर पर आएगा 25वां पोजीशन पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9 नंबर कहता है ना कि 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं,
केवल एक व्यक्ति y से छोटा है, मतलब केवल एक व्यक्ति जो है y से छोटा है। चलिए ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग। फिर कहता है x e से बड़ा है, ये भी रैंकिंग है ये, है ना। तो x e से बड़ा है। अब आप यहाँ से शुरू कीजिए, क्या कह रहा है कि x जो है वो किससे बड़ा है, x जो है e से बड़ा है, ठीक है। तो e से बड़ा है x, ठीक। अब कहता है किंतु d से छोटा है, लेकिन जो हमारा है d से छोटा है, तो d को हम यहाँ रखेंगे। अब कहता है e y से बड़ा है, e जो है y से बड़ा है, तो y को आप यहाँ लिख दीजिए। फिर कहता है ना तो d और ना ही c सबसे बड़ा है, मतलब यहाँ d नहीं सबसे बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिक है कि कोई एक और बड़ा होगा। और यहाँ पर एक और बोला था कि y से केवल एक व्यक्ति छोटा है, तो भाई y से एक व्यक्ति छोटा होगा तो उसको c यहाँ हो जाएगा, और सबसे ऊपर d कर दीजिए, क्योंकि d हमारा सबसे बड़ा नहीं होगा। तो बचा हुआ क्या है, z। तो z देखिए सबसे टॉप लेवल में है। अब क्या कह रहा है कि z कितने व्यक्ति जो हैं z से बड़े हैं, तो भाई z से तो कोई बड़ा है ही नहीं। तो ऑप्शन को अब हम ढूंढते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ए कहता है 3, बी कहता है 0, और सी में है 2, और डी कहता है 3 से अधिक। तो z से तो कोई बड़ा है ही नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। तो 10 नंबर क्या कहता है कि उत्तर की ओर मुख करके, है ना, 25 व्यक्ति एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। देखिए ये भी हमारा रैंकिंग टेस्ट है, तो इसको हम लोग एक बनाते हैं। ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। तो कहता है क्या है कि 25 है, टोटल हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका देखेंगे तो टोटल हमारा 25 है, ठीक है। अब कहता है कि दाएं सिरे से, तो दाएं सिरे से कईवें नंबर पर है, ये 7th पोजीशन पर है। और कौन है भाई, केशव, ये केशव है, ठीक है। अब कहता है कि यदि तेजा जो है केशव के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा, कईवें स्थान पर है, 5वें स्थान पर। इसका हम लोग देखेंगे बाईवें स्थान पर, ये 5th पोजीशन में हमारा कौन है ना, बाएं से, इधर से आप देखेंगे इसके बाएं तरफ से ये कौन है ना, तेजा है। अब कहता है तो पंक्ति में बाएं सिरे से, मतलब आपको ये पंक्ति में तेजा का पोजीशन बताना है, इस साइड से तेजा का पोजीशन क्या होगा। तो भाई देखिए इस पोजीशन से हमको निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाएं से, तो बाएं से तेजा का पोजीशन, तेजा का, है ना, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन। तो देखिएगा इसको बनाना है, तो टोटल हमारा 25 है। अब ये देखिए 7 5 12, टोटल कितना हो जाएगा, 12 और उसमें फिर क्या कर देना है, +1 जोड़ देना है। तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, पहले अब 25 और 1 26 हो जाएगा, 26 में से 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, है ना, 24, यानी कि 24वां स्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन में यहाँ तो है ही नहीं, घटाने में दिक्कत हो रहा है। अरे भाई 6 में से 2 गया, 4 बचा, 2 में से 1, तो 14 पोजीशन होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 26 में से 12 घटाएंगे तो 14 होगा, यानी कि 24 होगा। थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया। चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है कि 5 किताबें ABCDE, है ना, किताब C ऊपर है, ये भी रैंकिंग का है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है कि किताब C ऊपर है किताब D से। अब देखिए C क्या है, C जो है D से ऊपर है, तो D को यहाँ रखिए और C को यहाँ रखेंगे। अब कहता है किताब E नीचे है, किससे नीचे है, इसके नीचे है ना, नीचे है, किताब E नीचे है किताब A के। अब देखिए किसके नीचे है भाई, A के नीचे है E, इसको अलग से लिखिए, अभी पोजीशन तो यहाँ पता नहीं चल रहा है। किताब D ऊपर है A के, है ना, क्या कर रहा है कि D जो है ऊपर है A के ऊपर कौन है, D, तो अब इसका मतलब यहाँ पर सेट हो जाएगा E और A। अब कहता है कि किताब B नीचे है किताब E के, अब B जो है इसके नीचे है, ठीक। अब कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सबसे नीचे कौन है, B है,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कहता है कि 5 व्यक्ति भानु, छवि, नील, कुणाल और दीपिका एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द, अब ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है तो इसको हम लोग क्या 5 व्यक्ति है तो पहले आप इसका इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए, 1 2 3 4 और 1 5, और सबका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, अब केंद्र की ओर है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि केंद्र की ओर है तो अब कभी भी है ना ऐसे जाएगा तो ये समझिए कि बायां जा रहा है। ठीक है, और ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब दायां जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो बायां और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो दायां, यानी कि दायां जब भी बोलेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और जब भी आपका बायां बोलेगा किसी के भी बायां है ना, जब ये केंद्र की ओर मुंह रहेगा तब। अब मान लीजिए हम इसका पूछेंगे बायां तो इसका पोजीशन का बायां हमारा इधर जाएगा, और आप इधर देखेंगे इसका दायां बोलेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमना है। यहाँ पर है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे ये दायां होगा, और इधर जा रहे हैं तो बायां होगा। यहाँ पोजीशन में है तो आप ऐसे जाइएगा तो हमारा देखिए अब ये इधर पोजीशन जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो हमारा बायां होगा। तो इस चीज को आप समझ गए हैं तो अब यहाँ पर बैठाने में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन को हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भाई दोबारा बनाएंगे, है ना, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। सही आपका क्वेश्चन के हिसाब से आप बनाने का प्रयास करिए, हमेशा क्वेश्चन बन ही जाएगा। देखिए कहता है सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब सवाल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, भानु छवि के दाईं ओर बैठा है। देखिए अब कहीं पर से तो शुरू करना होगा ना, भानु छवि के दाईं ओर बैठा है तो मान लीजिए हम यहाँ छवि को बैठा देते हैं, छवि को बैठा दिए। चलिए अब कहता है भानु किधर है? छवि के दाईं ओर। अभी बताएं कि इधर दाईं होगा तो दाईं ओर किधर बैठेगा? इधर भानु बैठेगी, ये भानु लड़का है तो चलिए ठीक है भानु यहाँ बैठ गया। ठीक, अब देखिए कहता है नील दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। ध्यान दीजिएगा कि नील जो है दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। जो नील के बारे में बता रहा है कि दीपिका तो पहले है, नील जो है दीपिका के बाईं ओर बैठेगा। अब सोचिए दीपिका को हम सही जगह सेटअप कर दिए तो सारा माजरा सेट हो जाएगा। तो अब देखिए दीपिका को हम कहाँ बैठाएंगे? दीपिका को मान लीजिए कि हम यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, अब पहले एक बार बैठा के देखते हैं क्या होता है। दीपिका को हम यहाँ बैठाएं, अब सेट करिए। नील दीपिका के बाईं ओर बैठा है तो हम बताइए कि बाईं ओर हमारा इधर होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज बाईं ओर बैठाएंगे किसको? नील दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। तो भाई यहाँ पर देखिए यदि हम नील को यहाँ बैठा दे, है ना, नील को हम यहाँ बैठा दे, इसका बायां हो ही रहा है, और इसको हम किसको? कुणाल बचा है तो भाई कुणाल को आप यहाँ बैठाइए। तो अब देखिए ये तो सेट हो गया, है ना। देखिए नील को बोल रहा था कि दीपिका और कुणाल के बीच में है ही, और दीपिका जो है नील, है ना, दीपिका के बाईं ओर नील बैठा है, बाद बाकी ये सेट है। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखिए, कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है? तो कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है? तो कुणाल के बाईं ओर देखिए, कुणाल के बाईं ओर जाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज में हमारा कौन है? भानु है ना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, 12 का क्या होगा बताइए? अरे भाई सब तो आंसर आ ही चुका है तो आपको बताना क्या है? सी ऑप्शन है भानु। देहात में हम लोग क्या बोलते हैं? भनुआ, तो वही हो गया, भनुआ आंसर हो गया। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज में इर्द गिर्द, है ना, बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, और इसमें कितने हैं पहले काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 यहाँ पर लाइन कीजिए, 1 2 3 4 और एक कहीं पर, इसको एडजस्ट कर दीजिए 5। ठीक है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। अभी जो क्वेश्चन हम बनाए इससे पहले सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कहता है कि पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। पवन का पोजीशन जो है सरोज के बाईं ओर, तो पहले आप सरोज को बैठा दीजिए। ठीक है, हमेशा यहाँ से शुरू कीजिए। सरोज, पवन सरोज के बाईं ओर बैठा है तो बायां हमको इधर जाना है तो ये पवन यहाँ पर बैठ जाएगा, पवन का फिक्स हो गया।
अब कहता है एकदम बगल में बैठा है यानी बाईं ओर, पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। और अनूप के दाईं ओर, तो अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान, तो अनूप को यहाँ बैठाएंगे तब ना, पहला दूसरा होगा। तो अनूप को हम बैठा देंगे कहाँ पर, यहाँ बैठा दीजिए, अनूप को भैया यहाँ बैठाओ, तब ना होगा पहला दूसरा। अब ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है। रीता पवन के बाईं ओर एकदम बैठा है, तो रीता को यहाँ बैठाइए, ठीक, बाईं ओर बैठा है, एकदम बाईं ओर बैठे है पवन का। अब देखिए एक आदमी बच गया भाई, तो विजय को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक। अब ये कंप्लीट है। अब सवाल को देखिए क्या पूछ रहा है कि विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है। तो विजय का दाईं ओर एकदम बगल में, तो दायां हमको इधर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इसका देखिए कौन बैठा है, अनूप भाई बैठा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए यानी अनूप। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 14 नंबर है ना, ये भी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से ही है। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। कहता है कि अर्जुन, बानु, कृति, दीपन, हरिणी, बसंत, गायत्री और कुमार एक चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भानु, बसंत की, अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। तो कितना आदमी है, सबसे पहले ये तो काउंटिंग करिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 आदमी है। तो भैया इसको 8 आदमी इतना बड़ा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आदमी हो गया। सबका मुंह केंद्र की ओर कर दीजिए, सबका मुंह केंद्र की ओर हो गया, ठीक है। अब सवाल बनाइए। कहता क्या है, यहाँ से शुरू है, भानु बसंत के दाईं ओर तीसरे, है ना, भानु जो है बसंत, तो सबसे पहले बसंत को बैठाइए भाई। तो बसंत, चलो बसंत यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, बसंत बैठ गया। अब कहता है बसंत के दाईं और तीसरे, तो दायां हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, बानु, है ना, ये बानु बैठ गया। अब बानु बसंत के दाईं और तीसरे और कुमार के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये किसका बता रहा है भाई, है ना, बानु जो है बसंत के दाईं और तीसरे है, ठीक है, बानु जो है बसंत के तीसरे, और बानुए का पोजीशन बता रहा है कि कुमार के बाईं ओर से तीसरा होना चाहिए भाई, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, कुमार। तो इसको यहाँ पर बैठाइए कुमार, क्योंकि अब सेटअप हो रहा है। कुमार का बायां जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा बानु बैठा है। अब आगे पढ़िए, कृति अर्जुन के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। कृति अर्जुन के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। तो अर्जुन को, है ना, कृति जो है अर्जुन के बाईं ओर, तो अर्जुन को ऐसा जगह बैठाइए कि कृति जो है बाएं से तीसरा चौथा हो जाना चाहिए। तो बैठाइए, अर्जुन को हम कहाँ बैठाएं भाई, अर्जुन का बायां, यदि हम कितना बता रहा है, चौथा, तो यहाँ बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा। यहाँ बैठाएंगे तो हमारा क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर हो सकता है, तो इसको यहाँ पर कृति को बैठाइए। अब कृति का हम चौथे स्थान पर बाएं पर बैठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, अर्जुन आएगा। चलो भाई अर्जुन तुम आ जाओ, ठीक है। अब एगो बच गया और यहाँ एक बचा है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। चौथे स्थान पर अर्जुन बसंत और बानु के ठीक बगल में नहीं है। अब देखिए अर्जुन जो है यहाँ और यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, बानु के अगल बगल में, ठीक। अब क्या करता है, हरिणी बानु के ठीक बगल में नहीं बैठी है, हरिणी बानु के ठीक बगल में, तो यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती है, तो भाई यहाँ होगा ना, तो यहाँ बैठाइए हरिणी को। अब 2 खाली है, अब 2 खाली है, तो कौन कौन खाली है। अब कहता है गायत्री दीपन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। गायत्री जो है दीपन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, दाईं और दूसरे स्थान बैठी है किसका, गायत्री दीपन के। तो दीपन का दाईं और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको बैठाइए। अब यहाँ से बैठाएंगे गायत्री को, और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, दीपन। अब ये हमारा सेट है। अब इसको पढ़िए, क्या कहता है, गायत्री दीपन के दाईं ओर, तो दीपन के दाईं ओर पहला दूसरा,
तो दूसरे स्थान पर है ना भाई, तो बन गया। अब आप क्वेश्चन को पूछिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हरिणी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो हरिणी के बाईं ओर, तो हरिणी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन बैठा है, गायत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, गायत्री। अब देखिए इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रमेश ने जमीला से कहा मेरे दादा के इकलौते बेटे की एक ही संतान है ना। तो देखिए यहाँ पर तो ये बुझवल जैसा सवाल दे दिया है, रमेश ने जमीला से कहा, रमेश ने जमीला से कहा। अब ये देखिए रमेश है और ये जमीला है, ठीक है। तो जमीला भाई लड़की है और ये हमारा लड़का है, ठीक है। तो क्या कहता है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, अब इसका दादाजी फिर उसका बेटा, ठीक है, और उसका एक लौता बेटा का तुम क्या हो, पत्नी है। तो भाई ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पति। तो देखिए हम लोग इस सेशन में हम लोग देखे टोटल 15 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, डिस्कस किए, ठीक है, डिस्कस किए और कुछ शॉर्ट ट्रिक को भी हम लोग देखे। इसी तरह हम लोग रीजनिंग का बहुत सारे सेशन को लाएंगे। आज हमारा 2 नंबर का था, इसके बाद हम लोग 3, 4, 5 इस तरह का लाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या कीजिए कि अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी आइकन होगा उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम इस चैनल में वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास, है ना, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।